हेलो दोस्तों, मैं इमरान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। यूएन यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र। यूएन का जो नाम है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र नाम दिया था। इसका पहले नाम लीग ऑफ नेशंस था। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस दिवस के रूप में मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी जुबा है। यूनाइटेड नेशंस की कार्य करने वाली दो भाषाएं हैं, एक इंग्लिश, दूसरी फ्रेंच। यूनाइटेड नेशंस की कुछ अन्य भाषाएं हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त है, जैसे चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। अब हम यूएन के अंग के बारे में पढ़ते हैं। यूएन के अंग, यूएन के 6 अंग होते हैं। पहला है महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोसोक के नाम से भी जानते हैं। चौथा है सचिवालय, सेक्रेटरीट। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम शॉर्ट में आईसीजे भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठवां है प्रन्यास परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप के नाम से जानते हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन उसका वोट सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। प्रत्येक देश महासभा के अंदर 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन उसका जो वोट होगा वो सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। 76वीं महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके 2 सदस्य होते हैं, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। इनके सदस्यों का चुनाव महासभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी सदस्य वीटो का उपयोग कर किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकता है, भले ही 14 देश उस प्रस्ताव के अधिक बार वीटो का उपयोग करने वाले देशों में नंबर 1 पे है यूएसएसआर। 1971 में अमेरिका वीटो का यूज़ करता है तथा 1972 में चीन भी वीटो का यूज़ कर लेता है। आगे पढ़ते हैं हम सचिवालय के बारे में। सचिवालय अर्थात सेक्रेटरीट संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव अर्थात सेक्रेटरी होता है। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। आगे पढ़ते हैं
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम ICJ भी कहते हैं। ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड यूरोप में पड़ता है। इसके सदस्यों की संख्या 15 है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 सदस्य रिटायर होते हैं। इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसके कोरम की संख्या 9 होती है। भारत के व्यक्ति ICJ में नियुक्त किए गए। भारत से अभी तक 4 व्यक्ति ICJ में नियुक्त किए गए। एक है बेनिगल रामाराव, दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तीसरे हैं रघुनंदन पाठक, चौथे हैं दलबीर भंडारी। डॉक्टर नागेंद्र सिंह को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को इकोसॉक भी कहते हैं। इनके सदस्यों को महासभा के द्वारा 3 साल के लिए चुना जाता है। इनके सदस्यों की संख्या 54 है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रन्यास परिषद के बारे में। प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया गया। न्यास का भार सौंपे गए देश अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद प्रन्यास परिषद के कार्य को निष्क्रिय कर दिया गया। बात की हमने मैंडेट व्यवस्था। ये मैंडेट व्यवस्था क्या होती है? मैंडेट कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित जो देश होते हैं, जो आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी जो होते हैं, वो इस लायक नहीं होते, इस योग्य नहीं होते कि वे अपने देश का प्रशासन स्वयं कर सकें। इन्हें किसी अन्य कंट्री की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वे अपने देश का शासन कर सकें, अपने देश को सही से चला सकें। विकसित देशों का ये दायित्व होता है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता करें जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ ना हो जाएं। तब तक इनके हितों की देखभाल न्यास के हिसाब से या ट्रस्ट के हिसाब से की जाए तथा इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले एग्ज़ाम में जैसे यूपी लेखपाल, NTPC CBT 2 तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।